हेलो दोस्तों, बेड टाइम हॉरर स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रियल और फिक्शन दोनों ही तरह की स्टोरीज मिलेंगी। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी एक सच्ची घटना है जो हमें मनीष ने बताई है। मनीष, जो कि पेशे से एक एसी मैकेनिक है, अपने काम से बहुत थक चुका था। गर्मियों में जब काम ज़्यादा होता तो उसे घर आते आते 8-9 बज ही जाते। ये सब देखकर एक दिन मनीष के मालिक ने मनीष से बोला कि क्यों ना कहीं कुछ दिनों के लिए घूमने चला जाए। मनीष ने भी हाँ कर दी। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वे हरिद्वार जाएंगे। अगले दिन वो लोग हरिद्वार के लिए निकल गए और शाम होते होते वहां पहुंच गए। वहां पर वो लोग चंडी देवी मंदिर और फिर माया देवी मंदिर और फिर मानसा देवी मंदिर दर्शन करने गए। उसके बाद शाम को वो भोलेनाथ मंदिर भी गए, जो कि गंगा पर स्थित है। शाम के समय मनीष और उसके उस्ताद ने फैसला किया कि वो लोग अब हर की पौड़ी जाएंगे। वहां उन्होंने स्नान किया और रात को उन्होंने हर की पौड़ी की मशहूर महाआरती में हिस्सा लिया। रात के अंधेरे में पूरा घाट आरती के दीपकों से जगमगा रहा था। ये सब देखकर मनीष की सारी थकान उतर गई थी। खाने के समय ढाबे पर उन्हें पता चला कि हर की पौड़ी हरिद्वार का अकेला घाट नहीं है। वहां पर और भी घाट हैं, जैसे कि गौ घाट, सुभाष घाट और अस्थि प्रवाह घाट। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि अस्थि प्रवाह घाट पर लोग मरे हुए की अस्थियां यानी राख को प्रभावित करने आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर मरे हुए इंसानों के साए भी नजर आते हैं। मनीष को बचपन से ही पैरानॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने अपने उस्ताद को उस घाट पर चलने के लिए मना ही लिया। रात के 10 बजे वो लोग वहां पहुंच गए। वो दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। वहां पास में ही कुछ जगह पर आग जल रही थी, जो कि लगभग बुझ चुकी थी। वो शायद लोगों की अंतिम संस्कार की आग थी। उस जगह ऐसा सन्नाटा था कि मानो जैसे समय भी थम गया हो। वो लोग घंटों तक वहां बैठे रहे, बात करते रहे और बात करते करते 12 कब बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। मनीष के उस्ताद ने बोला, मैं अभी आता हूं, जरा हल्का हो गए, पर तू यहीं रहियो, ठीक है। इतना कह के वो वहां से चला गया और अब मनीष वहां पर बिल्कुल अकेला था। मनीष को डर तो लग रहा था, पर वह फिर भी वहीं रहा। आस पास एक परिंदा तक नहीं था। तभी मनीष ने देखा कि घाट की सबसे आखिरी सीढ़ी पर कोई तो है। अंधेरे की वजह से बस यही पता चल पा रहा था कि वो एक औरत है जिसके बहुत लंबे बाल हैं। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मनीष को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो औरत जो वहां बैठी हुई थी, वो कभी गायब हो जाती और फिर कहीं और आ जाती। सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि कभी कभी वो एक ही समय पर कई जगहों पर होती और मानो वो इस दुनिया की हो ही ना, और इस वजह से वो ग्लिच हो रही हो। और फिर वो गायब हो गई। फिर अचानक ही वो घाट के पास की चौथी सीढ़ी पर आ गई और अब ऐसा लग रहा था कि वो मनीष की तरफ ही देख रही है।
और फिर वो दोबारा गायब हो गई और अब 10वीं सीढ़ी पर आ गई। वो मनीष के पास और पास आए जा रही थी। मनीष तो सुन हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर वहां से ले गया। वो और कोई नहीं, मनीष के उस्ताद ही थे। वो लोग सीधा अपने कमरे में पहुंचे और इसके बारे में बिना कोई बात किए चुपचाप सो गए। अगले दिन मनीष के उस्ताद ने उसे बताया कि जब वो रात को बाथरूम करके वापस आ रहा था तो उसने सब देख लिया था। उस्ताद ने फिर जो एक बात बताई वो तो और भी ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने बताया कि वो औरत का साया वहां अकेला नहीं था, वहां एक और काला साया था जो कि मनीष के ठीक पीछे ही खड़ा था। और वो साया कम से कम 10 फुट का था और उसके सिर पर मशाल जैसा कुछ था। ये सब सुनकर मनीष तो घबरा ही गया और उसे कुछ दिनों तक बुखार भी रहा। वो लोग वहां से अगले दिन चले गए और अपने साथ एक कभी ना भुलाने वाली याद ले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की बेड टाइम हॉरर स्टोरी। अगर आप लोग ऐसी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ये चैनल अभी बहुत छोटा है और सिर्फ आपकी मदद से ही चल सकता है। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट, सजेशन या कंप्लेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप इस चैनल पर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर स्टोरी सेंड करें। मैं आपको स्टोरी का पूरा क्रेडिट दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट एंड स्केरी ड्रीम्स।